2024 में सबकी एक ही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकालना। बेरोजगारी का अड्डा बना दिया उन्होंने। ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंक तमाम देश की विपक्षी दलें एक छतरी के नीचे आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सैफ। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ सारिका पासवान जो कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार विपक्षी दल एकजुट हो रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? लगातार विपक्षी दल एकजुट हो चुका है। आज 2024 की आगाज़ बिहार में ऑलरेडी पूर्णिया के जो जन समर्थन एक बड़ी रैली हुई थी वहां हो चुकी थी और अब तमाम देश की विपक्षी दलें एक छतरी के नीचे आ गए हैं। आगामी आपको पता ही है कि 12 तारीख को संभावित तिथि है जब यहां सर्वदलीय बैठक भी आयोजन किया गया है। तो आज एक लोगों की सबकी सिर्फ एक ही डिमांड है, केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने देश को बेचने का काम किया, जिन्होंने महंगाई चरम सीमा पे कर दी, बेरोजगारी का अड्डा बना दिया उन्होंने, ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकना, इसके लिए तमाम दलें जो हैं अंडर वन रूफ आ गई हैं। और 2024 में सबकी एक ही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर निकालना है। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से छोटे छोटे गैंग 2024 में कुछ नहीं होने वाला इन लोगों से। छोटन में कहते हैं, देखन में छोटन लगे पर पीर करे गंभीर, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए है। मत समझिए, कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, 1 से 11 होते हैं तो 101 भी होते हैं। तो ये वो ताकत है। छोटे छोटे लोग हैं हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जब हम एक हो गए हैं, ये डर और दहशत उनके चेहरे पे आपको दिखाई दे रही होगी। जो लगातार बयानवीरों की तरह जो बयान दे रहे हैं, देश को बेचने वाले, झोला लेके आए थे, अब झोला लेके जाने का टाइम हो गया, झोला बांधिए। कहा यह जा रहा है कि बिहार के विकास में कहीं ना कहीं आप लोग अवरुद्ध पैदा कर रही हैं। बट 2.5 साल से ये थे ना, अभी सत्ता में 2.5 साल से ये थे। इन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, दिला दिया क्या? पटना यूनिवर्सिटी को इन्होंने कहा था नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला देंगे, दिला दिया क्या? अरे भाई, आपने ना नवयुवकों के लिए सोचा, ना बिहार के बेरोजगारों के लिए सोचा, ना महिलाओं के लिए सोचा और ना बिहार के लिए सोचा जिस बिहार ने आपको 40 सांसद दिए। आप सोचते किसके बारे में? नीरव मोदी के बारे में, जिसके कंधे पे आपने रख करके देश का सारा धन जो विदेशों में भिजवा दिया। हाँ, मेहुल चौकसी पे आप भरोसा करते हैं। तो ऐसे लोगों, शातिर अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग, देश की संसाधनों को बेचने वाले लोग, ये लोग क्या देश की तरक्की के बारे में बात करेंगे? बिहार की जनता और देश की जनता ने प्रण लिया है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना है। 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए इस बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और अब बात, अरे इसके पहले भी आए थे वो, इसके पहले भी, और हर जगह ठगने जाते। कर्नाटक गए थे ना अभी, क्या हुआ? जय बजरंग बली हनुमान जी कर रहे थे, बजरंग बली ने उसी गदा से उनको मार के धराशाही कर दिया ध्वस्त उनको। तो धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, देश तंग आ चुकी है आपकी ऐसी राजनीति से। देश विकास चाहता है, तरक्की चाहता है, अपना सम्मान चाहता है और इन तमाम मुद्दों पे देश एकजुट हो चुका है, लोग एकजुट हो चुके हैं, तमाम दलें एकजुट हो चुकी हैं। इनको जवाब मिलेगा 2024 में। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, आप लोग की ओर से, विपक्ष की ओर से विपक्ष का चेहरा कौन होगा? इंतजार कर लीजिए ना, आपको बहुत जल्द पता चलेगा। अभी हमारा सिर्फ तमाम दलों का एक एजेंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है। जो सत्ता में बैठ के ये लोग लगातार जो है ना लोगों का दोहन कर रहे हैं, सबों का एजेंडा में वो है। और चेहरा कौन होगा आपको पता चल जाएगा, इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी से इतना नफरत क्यों? भारतीय जनता पार्टी है कौन चीज़ जिससे आदमी नफरत करे? उनके विचारधारा से हमें नफरत है, उनके काम करने के तरीके से हमें नफरत है। जो झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनकी इस ठग नीति से हमें नफरत है। और इसके पहले भी जब देश गुलाम था, जो अंग्रेज़ों की जो एक थी ना कि डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिसी पे काम करने वाले तरीके से हमें नफरत है। वो जात और धर्म को लड़ाते हैं, भाई और बंधुत्व को ख़त्म करने वाले लोग, इस बात से हमें नफरत है। और ऐसे लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि वो सत्ता में बैठे और लोगों को गुमराह करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी सारिका पासवान जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है। इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।